क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत रंग क्यों नहीं लाती? आपके घर में सुख शांति क्यों नहीं है? आपके काम बार बार रुक क्यों जाते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने वाली हूँ जो युगों युगों से हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में उतारी और उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आए। यह अधिक मास की कथा है जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश होता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा घर में स्थायी रूप से वास करती है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बात मुझे आपसे कहनी है कि किसी भी धार्मिक कथा, जानकारी या पूजा को बीच में छोड़ना हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी कि जो भी इस वीडियो को दिल से लाइक करके राघव भक्ति 16 चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन के सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएं, उसके घर में सुख समृद्धि और धन की कभी कमी ना आए, उसके सभी कष्ट माता लक्ष्मी दूर करे और उसके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। आप देख रहे हैं राघव भक्ति 16। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है जब सृष्टि का संचालन देवताओं और ऋषियों के मार्गदर्शन में सुचारू रूप से हो रहा था। उसी समय काल चक्र के अनुसार एक विषय मास उत्पन्न हुआ जिसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। लेकिन यह मास प्रारंभ में अत्यंत दुखी और उपेक्षित था। कहते हैं कि जब 12 महीनों का विभाजन किया गया, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आदि, तो प्रत्येक मास को एक देवता का अधिपत्य मिला। किंतु एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ जिसे कोई भी देवता अपनाने को तैयार नहीं था। यह मास अत्यंत दुखी होकर बोला, हे देवताओं, मेरा भी कोई अस्तित्व है, मुझे भी कोई स्थान दीजिए। मैं भी आपकी तरह पूजनीय बनना चाहता हूँ। परंतु सभी देवताओं ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस कारण वह मास निराश होकर रोता हुआ इधर उधर भटकने लगा। कोई भी उसे मान सम्मान नहीं दे रहा था। अतः वह दुखी मास देवऋषि नारद के पास पहुंचा और उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। नारद मुनि ने उन्हें समझाया, हे मास, तुम संसार के पालनकर्ता विष्णु भगवान की शरण में जाओ, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तब वह मास सीधा बैकुंठ धाम पहुंचा जहां भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। वह मास अत्यंत विनम्रता से बोला, हे प्रभु, मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया। मैं अपवित्र और तुच्छ समझा जाता हूँ। कृपा करके मुझे भी कोई स्थान दीजिए। भगवान विष्णु ने उसकी करुण पुकार सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, हे मास, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस मास में व्रत, दान, जप और भक्ति करेगा उसे कई गुना फल मिलेगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, यह मास सबसे पवित्र होगा। इसके किए गए पुण्य कार्यों का फल अनंत गुना होगा। जो व्यक्ति इस मास में मेरी भक्ति करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सुनकर वह मास अत्यंत प्रसन्न हो गया और भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद नारद मुनि जी ने यह कथा सभी लोगों में सुनाई। धीरे धीरे मनुष्य भी इस मास का महत्व समझने लगे। लोग इस मास में व्रत रखने लगे, दान करने लगे, भगवान विष्णु का नाम जाप करने लगे, कथा और भजन करने लगे। इस प्रकार अधिक मास, जो पहले उपेक्षित था, भगवान विष्णु की कृपा से सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास बन गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। भगवान की भक्ति से हर समस्या का समाधान है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से जीवन बदल सकता है। चलिए मिलते हैं किसी और कथा में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।